मैडम जी, इस तरह नहीं आप हमारे घर की तलाशी ले सकती। कर क्या रही हैं आप? मेरा घर है, मुझसे पूछ के किसी चीज को हाथ लगाए। क्या हो रहा है आप ये? हाँ तो मैं वो कर क्या रही हैं आप? मुझे भी तो कुछ बताएं। वो बात सुने मेरी। हाय ओ बीबी, सर्च वारंट है तुम्हारे घर का, तलाशी लेने आई हूँ। ना मतलब क्या आपका? मतलब क्या आपका? मुझे बताएं। मतलब हमने अपनी बच्ची को गायब करके छुपा के तो हम खुद ही बैठ के रो रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको इन बातों की? तुम्हारी लड़की ने तो कुछ छुपाया होगा ना, और जिसके साथ भागी है उसका कोई खत, कोई तस्वीर, कोई तोहफा नहीं? और कितनी दफा आपको बताऊं मैं, नहीं भागी मेरी लड़की, नहीं भागी, अगवा हुई है। ओए, नुसरत कैंची नाम है ना तुम्हारा, जबान कैंची की तरह चलती है, तो थोड़ा दिमाग पे भी जोर डालो। जिसको अगवा करना होता है ना, वो घर के बाहर से कर सकता है, जब लड़की तुम्हारी बाहर घूमती हो, ना कि सुबह सवेरे तुम्हारे घर में आके लड़की उठा के जाएगा। बढ़िया ही। उसको पूछो ना, जिसको सलाखों के पीछे बंद किया हुआ, दो चार पसलियां उसकी भी तोड़ो ताकि वो बके। क्या है ये? वो मैं पूछ रही हूँ, क्या है? मेरे घर से मिला, मुझे तो बताओ। निकाह नामा है तेरी बेटी का, ले पढ़ ले करतूत उसकी। ऐसे नहीं कर सकती लैला, मेरी तो इस तरह नहीं कर सकती। मैडम जी मेरे को तो दिखा। मैं ना मेरी लैला इस तरह नहीं कर सर, जी सर, जी सर वही हूँ। एक ऐसा सबूत हाथ लगा है सर कि इस केस का रुख ही बदल जाएगा। सर, सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मंगनी मैंने तोड़ी थी और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। मेरे मामू और खाला के सामने जाके मैंने ये मंगनी तोड़ी थी। और अब आप खुद बताएं, रिश्ता तोड़ने के बाद अगर कोई इंतकाम में आके अगवा करेगा तो वो लैला मुझे करती, ना कि मैं उसको। तो ये पहले क्यों नहीं भौंका? सर, जब मंगनी टूटी तो मेरे मामू, मेरा मतलब है कि लैला के अब्बा ने मेरी माँ के पाँव में गिर के कसम ली थी कि इस बात का तस्करा और कहीं ना हो, वरना उनकी बेटी की शादी कहीं और नहीं हो पाएगी। बस इसी वजह से मेरी माँ ने मना किया था ये बात दोबारा कहीं ना करूँ। और तूने अपनी माँ की दी हुई कसम तोड़ दी? तो और क्या करूँ? यही पड़ा पड़ा थाने में सड़ता रहूं पूरे उस जुर्म के चक्कर में जो मैंने किया ही नहीं है। उस बेवफा पे कितने पर्दे डालूं? वो मेरे नाम की अंगूठी पहन के किसी और से इसकी पींगे बढ़ा रही थी। ये नया आशिक कौन है भाई? सर, इसीलिए तो मैंने मंगनी तोड़ी थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आशिक कौन है वो? वो सर, वो अजीम है। उल्लू के पट्टे, वो तेरी नाक के नीचे से तेरी मंगेतर निकाल के ले गया, तू कह रहा है वो अजीम है? वो सर, उसका नाम अजीम है, लैला की सहेली का बाप। पैसे ज़ाया हो गए आपके। जी? मैंने कहा पैसे ज़ाया हो गए आपके। मैंने कहा था ना पैसे ज़ाया हो गए आपके।
तुम बगैर बताए वहाँ क्या करने आए थे? तुम जासूसी कर रहे थे मेरी? शक करते हो मुझ पे? तुम्हारा मंगेतर होने के नाते इतना पूछने का हक है मुझे कि कल तुम कहाँ गई थी और किसके साथ? जब जासूसी कर ही रहे थे तो अच्छी तरह देख लेना था ना। सबा के साथ गई थी। हाँ, मगर किसकी गाड़ी में? तुम्हें इससे क्या है? हाँ, नहीं बताऊंगी। सैड लगते हैं मुझे शक्की मिजाज मर्द तुम जैसे। देखो, ना तो तुम पे मैं शक करता हूँ और ना ही तुम्हारी जासूसी करने आया था मैं। आहिस्ता बोल। तुम तो मिलने आती नहीं हो। पहली तनख्वाह मिली थी मुझे, तोहफा लाया था तुम्हारे लिए। तुम पे नजर रखने नहीं आया था। तोहफा? हाँ। कहाँ है? घर पे मेरे पास। लेकर क्यों नहीं आए? कल आऊंगा ना फैक्ट्री से पिक करने, तो ले आऊंगा। कल मैं फैक्ट्री नहीं जा रही, अम्मा के साथ जाऊंगी मिलाद पर। क्या तुमने बताया नहीं कि तुम कल कहाँ गई थी? अभी तक तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई है। वैसे मैंने कुछ चोरी नहीं किया जो मैं वजाहतें दूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। सबा के बाबा आए थे उससे मिलने के लिए, तो सबा ने कह दिया चलो रास्ते में मैं तुम्हें भी घर उतार दूंगी। अगर तुम्हें देख लिया होता ना मैंने, तो सबा के बजाय तुम्हारे साथ चली जाती। सच में चली जाती? हाँ चली जाती, लेकिन तोहफा लेकर आओ मेरा। आप जाओ। अभी इस वक्त? तो इतनी रात को चोरी छुपे मिलने के लिए आ सकते हो, तोहफा देने के लिए नहीं आ सकते? जाओ अब जल्दी से तोहफा लेकर आओ और यहीं से फेंक देना, मैं पकड़ लूंगी। आना नहीं वापस। जाता हूँ, जाता हूँ। कल मैं फैक्ट्री नहीं जा रही, अम्मा के साथ जाऊंगी मिलाद पर।